जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक का कॉल आया। तो उसने ये कहा कि सर, अगर हम जैसे आप बताते हैं नाम जाप करो, भगवान का नाम लो, भगवान मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाओ, तो अगर मैं भगवान का नाम लेता हूँ या मैं भक्ति करना शुरू करता हूँ तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा? इसकी मतलब कोई गारंटी है, मतलब कोई सबूत है क्या इसका? तो देखिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि हम कभी भी भगवान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मान लो कि मेरे मन में कुछ इच्छा है, कुछ चाहत है, किसी चीज की चाहत है, ठीक है। मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, और उसके लिए मैं भगवान की पूजा करना शुरू कर रहा हूं कि देखिए मैं भगवान की पूजा करता हूं, देखता हूं मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि संसार में सब लोग भगवान का ही भजन करते रहते हैं, है ना? क्योंकि जब उससे मिल रहा है, मिलता तो उसी से है, पर जो बात है लोग वो बात नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है, और ऊपर वाला देता किसको है? देता उसको है जिसके मन में उसके प्रति प्रेम होता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या देखता है? ऊपर वाला देखता है आपके कर्म और आपकी नीयत। अब आपकी नियत ही अगर पहले से ऐसी है कि देखिए मैं करके देखता हूं भक्ति, देखिए मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो फिर मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा आगे और किसी दूसरी चीज के लिए है ना? नहीं तो इसकी क्या जरूरत है? देखो, भक्ति जो होती है ना, वो होती है कोई भी जो आपका प्रारब्ध है, मान लीजिए कोई भी आपका प्रारब्ध है जो कि आपको परेशान कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए, आपके जीवन में शांति लाने के लिए, आपको जीवन में ऊपर उठाने के लिए। भक्ति इसलिए नहीं होती है कि आप इसलिए भक्ति करो कि आपको कुछ मिल जाए और जैसे वो मिला और फिर आप बंद कर दो। एक बात बताओ, जैसे हमारे जो माता पिता होते हैं, भगवान कैसे देखता है इसको थोड़ा सा समझना। आपके माता पिता ने आपको दे दिया कि बेटा, आपने कहा कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ये ले बेटा 10,000 रुपए, ठीक है। अब आप उनकी बात इसलिए मान रहे हैं या आप उनका सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे हैं। फिर अगली बार आपने कहा कि पापा 20,000 चाहिए, यार बेटा अभी तो नहीं है यार, तो अब आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, बोले पैसे लिए दिए नहीं, किस बात का सम्मान करें? घर वाले क्या चाहते हैं, हमारे माता पिता क्या चाहते हैं? हम भगवान से पहले माता पिता पे आते हैं। हमारे माता पिता ये चाहते हैं कि यार इसको मैं कुछ ऐसा दूं जिसकी वजह से ये जीवन भर कमाता रहे, जीवन भर इसके पास पैसा है, इसलिए वो आपको पढ़ाते हैं और आपके लिए जो भी उनसे बन सकता है वो सब करते हैं, आपको अच्छी राय भी देते हैं, आपको गलत जगह जाने से बचाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको केवल 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मान लो आपको दे भी दिए, है ना, वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या? तो इसलिए ईश्वर जो है वो आपको बहुत कुछ देता है, वो आपको इतना देता है कि आप संभाल में नहीं पाते हो। लेकिन एक नियम बनाना पड़ता है, ईश्वर में विश्वास जगाना पड़ता है, ईश्वर में प्रेम दिखाना पड़ता है कि भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कि जैसा आप रखेंगे मैं वैसा रखूंगा, मैं आपका हूं। वो भाव अंदर से आएंगे ना, तब जाके भगवान आपको सब कुछ देना शुरू करेंगे। एक नियम होना चाहिए। और ये जो चीजें हैं ना, जिसके लिए हम जैसे बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे, हम भगवान की पूजा करेंगे तो क्या हमको ये मिल जाएगा, ये तुच्छ चीजें हैं, तुच्छ कुछ नहीं है ये। जो अगर आपको लगता है कि 50 लाख की गाड़ी बहुत बड़ी चीज है, ऊपर वाले के लिए वो धूल समान होती है। वो जो आपको देगा वो बेशकीमती होगा। आप जो चाह रहे हैं वो अच्छा चाह रहे हैं, पर अब उसके लिए बात है विश्वास की, दृढ़ निश्चय, विश्वास, है ना, और प्रेम और नियत अच्छी और कर्म अच्छे, ये सब चीजें जब मिलेगी तब जाके आपको अपने आप चीजें मिलना शुरू होगी। तो भक्ति किस लिए करते हैं हम? भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर सुधार हो, हमारे विचारों में सुधार हो, हम सही रास्ते पे जाएं। जब हमारे विचारों में सुधार होगा, हम सही रास्ते पे जाएंगे, अपने आप सारी चीजें हमारे लिए काम करेगी। अगर हम भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो फिर हम कुछ भी करेंगे। बोले भगवान तो जब होते ही नहीं है तो फिर कुछ भी कर सकते हो आप। जब आप भगवान को मानते हो तो आप कई गलत कर्मों से बच जाते हो। तो मैं आपको एक बढ़िया सी राय देता हूं कि आप अगर भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, देखो मेरा तो शुरू से ऐसा है, मुझे अब समझ में आता है कि मैं शुरू से ऐसा क्यों हूं। मैं जब भगवान के मंदिर जाता हूं तो मैं वहां कुछ मांग भी नहीं पाता हूं उनसे। मैं इसलिए नहीं मांगता, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आता है। मैंने कहा भगवान को क्यों बताने की जरूरत है कि मुझे क्या चाहिए? मतलब अगर वो भगवान है, उन्होंने मुझे बनाया, तो उनको ये पता होगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। ये मैं जब बहुत छोटा था तो मैं केवल मंदिर जाता हूं तो वहां मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो आप कुछ मत करिए, सुबह उठकर और ईश्वर का धन्यवाद करिए, फिर देखिए वो जो आपको देंगे वो आपने सोचा भी नहीं होगा।
और अगर आप इस इच्छा से भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए, तो वो चीज आपको मिलेगी भी नहीं। समझ गए? क्योंकि आपके मन में भाव नहीं है भगवान के प्रति, आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना, कि बटन दबाया और सब एक जैसा बटन दबाओगे। जैसे मैंने अभी लैपटॉप है, लैपटॉप में मैं ए दबाऊंगा तो भी ए आएगा, आप ए दबाओगे तो भी ए आएगा, और कोई भी आदमी ए दबाएगा तो ए आ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ऐसा सेट कर रखा है कि जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर दिन भर में पूजा करूंगा तो भगवान कहेंगे वाह यार तुमने इतनी पूजा करी, मन में तो चल रहे हैं पाप, है ना। और बाहर से हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, देखता हूं दिखे करके, मिले कि नहीं मिले, ऐसे नहीं होता है। भगवान के मंदिर आप जाइए और भगवान को धन्यवाद करिए कि आपने मुझे मनुष्य बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, तो मुझे वही देना जो मेरे लिए अच्छा है। और कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग भगवान से मांगते हैं, बहुत छोटा मांग लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो नहीं मांगता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान बहुत कुछ देते हैं। भगवान के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने हमको बनाया है, पूरा संसार बनाया है। तो आप देखो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि केवल भगवान का धन्यवाद करते हैं, उनके सब काम अपने आप बनते हैं और अच्छे बनते हैं। कई बार आपने देखा होगा भी होगा कि यार जो मैं चाह रहा था उससे तो बढ़िया ही हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। हरि करे सो खरी, मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो अच्छा। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है कि ऊपर वाले को पता है आपको क्या देना है और आपके लिए सही क्या है। इसलिए हमको कभी भी परेशान नहीं होना है, हमको कभी भी अविश्वास नहीं रखना है। ये नहीं कि दिखे मैं करके देखता हूं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भक्ति इसलिए मत करो कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, कि मुझे घर बनाना है इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान मुझे घर दे देना। भगवान से बोलो भी मत, वो आपको महल बना के देगा। आप केवल उसके प्रति प्रेम जताओ कि हाँ बस मुझे आपसे प्रेम है, और जैसा आप रखेंगे। और वो परीक्षा भी होती है बीच में, कई बार चेक किया जाता है कि जैसे आप प्रेम जता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखिए देखता हूं इसको अभी साल भर लटका के रखो, अभी पता चल जाएगा। फिर पता चला कि मेरा तो भगवान से विश्वास छूट गया। बोले क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने तो पूजा करी 6 महीने हो गए, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो वास्तविकता में आपको कुछ चाहिए था, इसलिए आप पूजा कर रहे थे। पूजा इसलिए करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस धन्यवाद करो। और मैं सच बताऊं कि अगर मैं भगवान से कुछ मांगता, अगर मंदिर जाके कुछ मांगता, तो वो जो मुझे मिला है उसका 1% भी नहीं था वो। क्योंकि एक दिमाग, हमारा इंसानी दिमाग बहुत छोटा होता है। भगवान एक छोटी सी नौकरी लगा देना, बस 10-20 हजार की अगर नौकरी लग जाए तो बस कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे मुंह से निकलता तो शायद ये निकलता, 20-50 हजार की निकल जाती। और जो ईश्वर ने दिया है वो उससे कई गुना ज्यादा दिया है, क्योंकि मैंने केवल किया है ईश्वर का धन्यवाद। मैं अभी भी धन्यवाद ही करता हूँ, और भगवान बहुत कुछ देता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमको जीवन में शांति के लिए, कि भगवान सबको खुश रखे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और मैं जीवन में बस शांति बनी रहे और आपकी कृपा बनी रहे। फिर आप जो कर रहे हो वो बढ़िया है। तो इसलिए अगर आप कुछ मांगने के लिए भक्ति करोगे कि मुझे वो मिल जाए, तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका विश्वास नहीं हो पाएगा उस चीज के ऊपर। विश्वास अगर है तो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए भगवान की जो भक्ति हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जीवन में शांति बनी रहे, हम खुश रहें, इतना सा है। इसलिए एक नियम बना लो, एक नियम बना लो कि रोज सुबह मुझे उठ के भगवान का धन्यवाद करना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उस धन्यवाद के बदले में। ये नहीं कि मैं इसलिए आ रहा हूं मंदिर के मुझे कुछ दे दो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छा से आ रहा हूं। और आप इस नियम को रोज फॉलो करिए। मेरे पिताजी को किसी ने आज से 20 साल पहले, ऐसे कोई वो पंडित जी होंगे, तो उन्होंने कहा कि रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, ठीक है। बस ऐसे ही कि कुछ ऐसे बातचीत हुई होगी तो कि भगवान को, तो उन्होंने, पिताजी ने नियम बना लिया। और वो दिन 20 साल पहले, है ना, जब उस समय कुछ नहीं था, ठीक है, मैं भी उस समय पढ़ रहा था, गांव में एक छोटी सी दुकान थी, है ना, तो कुछ नहीं, बस एक नियम है कि भगवान को, और उसमें ये नहीं कि ये कर देना वो कर देना, बस। और आज मैं आपको बताऊं कि उनके जीवन में सब कुछ, उनके घर बन गया, देखो ये घर बन गया, गाड़ी आ गई। तो ये कोई मांगा थोड़ी उन्होंने कि भगवान मेरे घर बने, क्योंकि वो मांगते तो छोटा मांगते, इतना बड़ा नहीं मांगते, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा भी घर बनेगा, कभी सोचा नहीं था बड़ी गाड़ी आ जाएगी, ये भी नहीं सोचा कि गाड़ी आ जाएगी। तो वो तो मांग ही नहीं सकते क्योंकि विश्वास ही नहीं है, तो मांगा नहीं, बस जय हो भगवान। तो वो एक नियम, आज उस बात को वो बताते हैं, वो जाते ही हैं रोज मंदिर जाते हैं, 20 साल हो गए उस बात को, तो वो बस केवल नियम है, बस नियम। और भगवान का धन्यवाद करने जाते हैं कि भगवान जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। तो आज उनके पास सब कुछ हो गया, अपने आप हो गया। जो लोग जो मांगते फिरते हैं, जो परेशान होते हैं जिस चीज के लिए, वो सब अपने आप आ गई सामने। ये लो, ये कार में बैठो, ये घर में बैठो, ये पैसा लो, सब आ गया। ये बात है।
तो इसलिए एक नियम बनाओ, किसी भी चीज का एक नियम बनाओ जिसमें आपको केवल सुबह सुबह उठ के भगवान का धन्यवाद करना है और कुछ नहीं मांगना है, सब अपने आप आएगा आपके पास में, क्योंकि वो कर्म बनता है और उस कर्म का फल बनता है। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। और ये ऐसे मैंने कई लोगों के देखा है जिन्होंने केवल जिनका भगवान में विश्वास है, भगवान सब व्यवस्था करता है उनके आगे आगे, लेकिन वैसा प्रेम होना चाहिए। केवल एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपसे किसी लड़की ने प्रेम किया या आपसे किसी लड़के ने प्रेम किया, अब वो लड़की केवल आपसे मांग रही है, बस मुझे घुमा दो, है ना, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, ये लाके दे दो, वो लाके दे दो, बस उसको बस चाहिए आपसे। अच्छा, जब तक आप दे रहे हैं तब तक आपकी बड़ी प्रशंसा कर रही है, वो आपके जैसा तो कोई नहीं है। और जैसे कभी आपने कुछ नहीं दिया तो बात ही नहीं कर रही आपसे, या कुछ भी सुना दिया आपको, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे यार ये स्वार्थी है यार, इसको मेरे से मतलब नहीं है, इसको केवल बस जो चीजें मैं लाके दे दूं तो ये खुश है। आपको बुरा नहीं लगेगा? वैसे भगवान को भी लगता है कि यार ये केवल मेरे पास इसलिए आ रहा है कि इसको ये चाहिए, वो मैं कभी नहीं दे पाया तो ये मेरे से नाराज हो गया। ये कैसा प्रेम है? ऐसा प्रेम नहीं चाहिए भाई। वैसा होता है भगवान के साथ, उनसे केवल प्रेम करिए, सब आपकी झोली में डाल देंगे, उनके पास बहुत कुछ है, ये सब उनका ही है। समझ गए? चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर करिएगा। जो नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये दूसरा चैनल है, ठीक है, 2 चैनल है, एक श्याम जावदिया वाला, एक ये वाला भक्ति वाला, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।